एक गुआर था और एक सोनार, दोनों में बड़ा प्रेम था, बहुत बड़ा प्रेम। सोनार गुआर में एकदम ये खूब जिगरी दोस्त। तो जिगरी दोस्त था, कोई है बोले श्याम रामचंद्र। तो इतना दोस्त था जिनका सीमा नहीं है, बड़ी मान प्रेमी दोस्त दुनिया में है। हाँ, तो क्या हुआ, सोनार के सोना कम गया, कभी कभी बेचते तो कम जाता है, उसका पूंजी माने बेटी के शादी किया उसमें फंस गया। तो पत्नी ने पूछा कि आप तो माने कोई व्यवस्था माने गहना बनाइए ना, हाँ, जब कल भर तो सीधा नहीं है, तो आप तो नहीं है पूंजी जो चांदी सोना खरीद के लाए, तो कहा कैसे होगा, तो ये उपाय है, वो माटी के कड़ा बना लिया, सोनार माटी के कड़ा बना के चांदी के पॉलिश कर दिया, आ कह करके आ कहा कि आप चले बेचने के लिए। तो झोरा में रखा, चिकनी माटी था, आज झोरा में रखा अब बेचने चला। अब बुआरों के घर में गड़बड़ी हो गया, माने दूध माने कम देने लगा। तो दूध माने गुआर के भैंसी कम देने लगा, तो कहा कि आप माने चावल तो नहीं है, तो दही वही दूध बेचता है तब तो चलेगा, ताप तो नहीं है, तो कहा तो माने पावरे तो दूधे हुआ है, तो कहा कि इसी के दही माने जमा दे। तो भर तौला 5 किलो तौला में गोबर भर दिया और ऊपर से सीधी दूध के मैंने ऊपर से रख दिया, तो ऊपर से छाली और नीचा गोबर मात्र पौनी और भर रात रखा, सुबह जम गया। तो वो मुड़ी पर लेकर के अब एक और बात है, कह दिया कि काट के नहीं, कहिए तुम काट के नहीं मुंडे बेचेंगे, काट के तो गोबर है पकड़ा है। तो पैसा क्या लगा मालूम, हाँ, अब 5 किलो के है, 5 किलो के था, वो मुड़ी पर रखा और उधर से ही आया, इधर से सोनार गया। तो दोनों को ये मैंने हर दिन नदी पर मिला, जहाँ हमने दिल थाम है तहाँ दोनों को मिल गया। जना हुआ में उधर से वो आता, इधर से ही आता। अच्छा, कितना गड़बड़ हो गया, कितना हाँ, बोलो श्याम रामचंद्र की। माता बहन के कहते हैं कभी कभी झूठो बोले से काम चल जाए। माता बहन कहते हैं कि आप जो कपड़ा इसमें लड़की के बदलते हैं ये गलती है, माने कपड़ा जैसे बदलते हैं वहां सीसीटीवी लगा हुआ है, मालूम है कि नहीं, अंदर सब दिखाता है, इसलिए कि माने झूठ बोले से पहले कभी काम चल। रामचंद्र की जय जय सीता। इसलिए कि माने वहां पर बदलना माने अंदर में की अच्छा बड़ी बात है, लड़की सबके देखिए वहां कपड़ा। हाँ, तो आप भी इन लोग इसका तो हम पिटाई करते हैं, हम कहेंगे जो कपड़ा बदलते हैं उसको कहो कंपनी में कपड़ा बाहर बदले, वो हिम्मत सब कपड़ा बोलो श्याम रामचंद्र की। तो इसीलिए माने कह देना कि माने तरबूर दिखाता है, सामान सब लगा हुआ है, तरबूर दिखा रहा है, माने यहाँ कपड़ा नहीं बदलिए, उधर चले जाओ, वो घर में चले जाए। विनोद भगवान बना दिया है, लेकिन यहाँ पर नहीं बदलने के लिए, कितना के देखते वहीं बदलने। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो रामनी दिन धाम पर दोनों दोस्त मिल गया, दोस्त राम 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 हुआ, कहा कि दही बेचने तैयार है, तो हम माने कारा बेचने, तो कहा कि दोस्त दोनों अदला बदली हो जाए तो बड़ी ठीक है, दूसरा के कौन ठगे, दोनों दोस्त अपने, दूसरा के तो बाद में ठगेगा। आप कहा तो आप यो हो, मैं सुनार कहा कि दोस्त है तैसे की, दोस्त है तैसे की दही तो मिल जाएगा, अयो का दोस्त है तैसे की पत्नी के लिए तो कारा तो मिल जाएगा, जब चावल नहीं देगा कारा माने कारा देखेगा तो और पसंद हो जाएगा। और नारी के पसंद करना सबसे बड़ी पसंद है, तब ये खाने मिलेगा तो मिलू नहीं करेगा। हाँ, तो ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ, वो माने सुनार दे दिया गुआर के का, गुआर दे दिया सुनार के दही, ये लेके जल्दी भागे कहूँ टूट न जाएगा रास्ता पर से, कहूँ हमारा दोस्त है आ गया कहूँ पर से गिर जाए तो बाहर जाए, तेजी में भागे और वो हटले तेजी में भागे, कहूँ हाथ न लग जाए, गोबर का पता चला तो करा नहीं। अब दोनों दो बुला चलते, अब आधा घंटा में 2 मिनट में वो पहुंच गया, हम पहुंच गया, अपना पत्नी गाड़ी से गोर ला पैरला, क्या हुआ पैरला में, तो देखो ना देखो, बड़ी खुशी हुआ, तुरंत माने काला पेन काला पेन क्या जगह खड़े कब नहीं गया था, ग्रुप में भी जाने लगा, अब बार बार गोर पट के बड़े बड़े कार आके देखा भी गोर, तो गोर पट गया तो माटी वाला क्या हाल होगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। लेकिन तका सोना के पॉलिश तरह थके रुक गया, माने अब तका या माने क्या बात है, घड़ा दिखा दे कि पर माने किया कितना में 2000। अब ये आया अपना पत्नी के कहा कि चूड़ा भेजा, तका के चूड़ा हाँ दही लाए, दही रख दिया, तका के चूड़ा रखा थाली में,
तो काकी भिजा दीजिए, मैंने पहले पानी से दही से भिजाओ, ये 5 किलो दही ए पानी को रखे दही से भिजा, दही रखो दे 5 किलो दही है आ 2 प्राणी है जे वो बेचारी दही में हाथ मार लगाया करछुल, तो जब ये करछुल लगाया और वो चूरा पर रखा तो चूरा गया पानी, माने चूरो खराब हो गया, गोबर लग गया सब चूरा। काया क्या है? तो किसका है? ये तो गोबर है, इसमें दही कहाँ है? कहे दही तो कहा दही है क्या? चक्कर न रखा हाथ, दिमाग नहीं थे आपको, आप सोनार कैसे बना देते हैं? ये ठगा गए, ये तो गोबर है इसमें। कहा कि हम कभी ठगा गए, तो वो पहनेगा तब ये पता चलेगा। आज इनका पत्नी बर्तन है तो पोखरी में जाते रहेगा, लगेगा पोखरी पैर पटके से तो बच गया, पोखरी में जो आधा घंटा बर्तन खंगारिया एक पानी में फटू ना दे तो कहा कि क्या होगा। रामचंद्र की अब जब मैंने निकला, जब ये वहां से निकला तो वो बेपत्ता काटवा पैर में काट वही में तो आ रहा था, उसमें खोज रहा था, वही में क्या डूबी मार मार के वहां तक ले गया, सब माने कपड़ा पूरा भीज गया, वहां से आया अपना पति के काट के मैंने करा कहा मैं कर नहीं मिला, ऐसे से बड़ी बात है, वहां तक गया तो मैंने टूटा उठा करा, उनका पति खोजा तब टूटा करा, आगे ये तो मिट्टी की है, काटी से तो दोस्त से कागज तोड़ी के तो आगे चिंता नहीं करो, तो माने वो तो हमारा तो घर गया है, तो हमारा करे में गया है, और वो भात में दही में चूरा में सब उसको जाएगा, उसका तो चूरा भी भाग जाएगा, हमरा तो करे नहीं है। चलो कोई बड़ी बात नहीं, बोलो श्याम रामचंद्र जय जय सीता। सोनार जो बनाएगा वो दोनों के बनाएगा, लेकिन जब देगा तो आपको दोनों के लेकर के बना देगा, वो टक्का के आज जब वो लेगा तो याद रहे, अच्छा कटेगा कि नहीं कटेगा, झूठ नहीं बोलिए, बिना काटे कोई लेगा, कोई सोनार नहीं लेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसी प्रकार ये जो है ये टक्का है, आत्मा है वो सोना है, ये टक्का है, ये दोनों मिल करके सत असत दोनों मिल करके ये शरीर माने बना है परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए दोनों। अब इसी में भूषण तक कते रंग के, नाक में के है, सोना में, कान में के है, गला में क्या है, अलग अलग है ना, माने भूषण एक है लेकिन उसका उपयोग अलग अलग है। उसी प्रकार से अलग अलग शरीर 84 के माने नहिया कुत्ता बिलाई खिखिर सबका शरीर अलग है, आत्मा माने अलग है, आत्मा एक है। अच्छा दूसरा है आत्मा, हाँ ये एक है, माने एक से माने अलग का मतलब शरीर अलग आत्मा अलग, तो हम दो नहीं ना कहें, ये तो एक है काहे तो माने ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अदुतिष्ठति नैनम छिनति द नैनम दहति पावक, आत्मा एक है, आत्मा दो नहीं है। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम हम जय सीताराम 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 जय सीताराम। अब यहाँ ये है दशरथ महाराज सबके पालकी घोड़ा सबके वाहन सब अलग अलग बराती सबके सजाया। अच्छा दूसरे में क्या है, दो रथ जो है ना वो बढ़िया सजाया गया है, अब उत्तम रथ जिसमें हीरा सोना चांदी रथ है, तो क्या है दो रथ, एक दशरथ जी महाराज के लिए और एक बशीर जी गुरु जी के लिए, आज संत भगवान के लिए और रथ सब थे। अच्छा संत भगवान भी गए, बशीर जी भी गए, अच्छा तो संत के बारात में जाने से क्या जरूरी है, संत भी बारात में चले गए, संत के बारात में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कहता है कि संत के बारात में देखिए एक और बात हुई है,
माने संत के बारात में जाना चाहिए और उसका मार्गदर्शन कहाँ कौन विधि होता है, कहाँ क्या होता है, जैसे गुरु के जाना चाहिए। अब अभी नहीं कि आप यार गुरुदेव आप भी चलिए, हम थोड़ी जाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र की जय जय सीता। तथा माने वशिष्ठ जी गए, वशिष्ठ जी गए गुरु के अच्छा की लेकर के कि गुरु जी हमारा चले वहां। अच्छा दूसरा में क्या है, वहां नाच गाना, इतना छल छबीला सब घोड़ा कुदा रहा था, संत भगवान सब नाच रहा था जिनका सीमा नहीं है। अच्छा तब कैसे नाच रहा था, चले के बेरी में झूम रहा था कैसे, कहता है कि अगर पत्थर 100 किलो के पत्थर अगर गिरा देवे कोई नाच में, तो वो माने ऐसे संत सब पैर उनका चलते थे, घोड़ा सब के हाथी सब के कि वो चूर्ण बन जाते। 100 टन के मन के पत्थर है वो चूर्ण बन जाते थे। अच्छा रोहिणी माता के अभी सरकार को ठाकुर जी के जन्म हुए तो सब कोई नृत्य करने लगे, जैसे नाच करते हैं तो नृत्य को हम नहीं समझेगा तो नाच समझे, लेकिन नाच तो होता है स्टेज पर नचनिया के, लेकिन नृत्य कहा जाता है। हाँ तो सब कोई नृत्य करने लगे तो रोहिणी माता के कहा, रोहिणी माता के लिए बैठा हुआ है तो रोहिणी माता के सब सखी ने कहा कि आप चलिए नृत्य कीजिए, आप नृत्य कीजिए, क्यों नहीं करते हैं। तो कहा कि आप कैसे सखी बोलते हैं नृत्य करने के लिए, कि जिनका पति जेल में हो, बसदेव जी रोहिणी जी के पति बसदेव जी है तो वो जेल में है, तो जिनका पति अगर जेल में हो अब ओकरा कहे कि नाच करने के लिए नृत्य करने के लिए तो ये अच्छा लगेगा। एक जगह हम देखे, हमें अपना नजर से गए, कहा कि फलना के मार दिया है, मार दिया है। हाँ लाइव चल रहा है कि नहीं, लाइव चल रहा है। बोलो सब रामचंद्र की जय जय सीताराम। तब फल्ला के मार दिया है, ये लाइव चल रहा है, नाम भी नहीं कहना चाहिए, फल्ला के मार दिए हैं तो हम गए देखने के लिए, तो उसका रेता पर ऐसे सुलाए हुए हैं, हाथ में उसका बंदूक दिया हुआ है, ऐसे सुलाए हुए रेते पर आप गर्मी। तो हम भैंसी चरा रहे थे, छोटा थे तो हम लोग गए, तो उनका पत्नी जो है से अलगे से रोने लगा। तब रोने लगा धीरे धीरे, जो जाने ना मैंने फिर से कोई जाने ना तो आदमी पहचान लिया कि ये रो रहा है। हाँ तो कहा इसी का पति है ये। तो पुलिस आया, वो हम नजर के सामने की वाली बात है, पुलिस आया और उसका 4 डंडा मारा, 6-7 वो अपना बूट से मारा भरा करके पत्नी के। कितना दिन से ये चोरी करता है, डकैती करता है, आज तो रोने आया है। हाँ 4 डंडा मारा, जूता से मारने लगा, फोड़ फाड़ दिया, लेकिन वो भागा। कहा कि नारी है, नारी सब कोई कहने लगा भाग यहाँ से, लेकिन पिटाई बड़ा लगा, वहां से भाग गया। बोलो श्याम रामचंद्र की। उसी प्रकार से कि जिसका पति अगर यही हाल में है तो रोने लगा, वैसा भी देख करके तो जिसका पति जेल में हो, हे सखी जे कौन सा बड़ा पति के जेल में बंद कर दिए हैं, तो हम कैसे नृत्य करें, कैसे खुशी में रहे। तब उनको कहा गया, माने सब कोई कि ना तो सब कोई से बात नहीं, जब गर्भ मुनि आया, सांगली मुनि आया और वो कहा कि बेटी किसका चिंता कर रहे हो, तुम्हारा शर्म है कि हम नृत्य करेंगे तो हमारा पति जेल में है, मालूम है जन्म किसका हुआ है, ये जन्म किसका हुआ है, ये जन्म कोई साधारण मनुष्य का नहीं है, ये परमात्मा का जन्म है। अगर तू खुशी से माने नृत्य करो, खुशी से तू परमात्मा के लिए संसार के लिए नहीं नृत्य करो, प्रभु के जन्म उस समय तो तुम्हारा पति जेल से तुरंत बाहर आ जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। तब उसका ज्ञान आया। सरस्वती एक कथा कहते हैं, सरस्वती की कथा में बड़ी अच्छा एक बात सरस्वती बोला है कि दूधा जी के जब प्राण छूटने लगा, उनका शरीर से जब प्राण जाने लगा, आत्मा जाने लगा, तो वो अपना लड़का के कहा कि बेटा माने थोड़ा मीरा के यहाँ बुला दो, मीरा के बुला दो सामने में, सबको यहाँ से चला जाओ, मीरा के श्री बुला के लाओ। तब उनको लड़का ने कहा कि पिताजी आप कैसे माने बोल रहे हैं, माने अब मरित बेर तो हर आदमी के जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल जाके रही भवना जैसी प्रभु मूरत थी न देखें कैसे, जही के जही पर सत सने हो से मिले न। तो माने अंत समय आपका याद है, माने आया है, तो सुनते हैं कि जिसका याद करता है उसमें जाता है। आप परमात्मा के ध्यान कीजिए,
आप परमात्मा के आप पोता पोती में क्यों लग रहे हो कि बेटा कभी मीरा के बुला दो, मीरा को पोती के बुला दो, क्यों कर रहे हैं? तब कहा कि बेटा मीरा कोई संसारी नहीं है, मीरा कोई संसारी लोग नहीं है, ये मेरा बेटी नहीं है, मीरा कोई माने महान संत है, ये गोपी है, ये उस माने गोपी है, ये माने मीरा बन करके बेटी बन करके ये महान संत होगा, ये तुम्हारा घर में आए हैं। अगर यदि हम मीरा के नाम लेते लेते मर जाएंगे तो मेरा पक्का है कि परमात्मा के नाम माने मीरा ही बन। आइए और बात कहा दुधा जी ने, ये मीरा के जो मांग में सिंदूर है ये संसारी पुरुष के नहीं लगेगा, इसका परमात्मा के सिंदूर लगेगा। इसका जो चूड़ी इसका कंगन होगा वो परमात्मा के कंगन होगा, परमात्मा के नाम से। संसारी आदमी इसका सिंदूर नहीं धर सकता है, परमात्मा ही धरेगा, इसलिए महान संत है। कहते हैं एक आदमी शादी किया, आज शादी किया, शादी कर करके कहा पत्नी के हम बाहर जा रहे हैं, तो बाहर गया तो गंगा जी में जब नाव से हिला तो बीच धार में गया, वो नाव डूबने लगा। जब नाव डूबने लगा तो सबके वो चला कहा कि आप कोई नहीं बचेगा, नाम लीजिए परमात्मा के, भगवान के नाम लीजिए। अब कोई कहा कि हम भगवान के नहीं जानते हैं, तो वो आदमी था बैठा हुआ, कहा कि हम तो भगवान के नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा पत्नी है वो भगवान के बड़ा भजन करते हैं। हम तो भजन नहीं करते हैं, मेरा पत्नी भगवान के बड़ा भजन करते हैं। तो एक आदमी चलाक कहा अगर तुम्हारा पत्नी भगवान के भजन करते हैं तो तुम अपना पत्नी के नाम लो, तो अपना पत्नी के नाम लो, काहे तो जो भजन करता है वो संत है, तो संत के नाम लेते ये मेरा विश्वास है कि नाम उस पर लग जाएंगे। पत्नी के नाम लिया तो कहता है नाम उस पर हो गया। संत सरोवर गंगा जल जे पखारे अंग से देहिया निर्मल करो साधु के सत्संग। आग लगे आसमान में झरे झरे अंगार, साधु न रहे पृथ्वी पर जल जतो संसार। बाबा कहे हैं कि बारीक बारीक बरोबरा कापर बहे बियार रघुवर बेरा अपनी ओर निवार। बोलो श्याम रामचंद्र की बारीक हाँ बारीक 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 बरोबरा कापर बहे बियार रघुवर बेरा अपनी ओर निवार। यह प्रसंग तुलसी बाबा नाव पर चढ़ने के लिए जब गए, नावी कहे कि नहीं 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 तो नहीं बैठो नहीं बैठो, क्योंकि पानी जैसे दोनों आर पार है, अब उस पर भी क्या बियार जो हवा तेज है, तो तुलसी बाबा बैठ गया, कहे कि बारीक बारीक बरोबरा तापर बहे बियार और रघुवर बेरा अपनी ओर निवार। रघुवर चाह लेंगे वो अपनी ओर पार लगा देंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की। राम नाम एक अंक है, स्वामी तुलसीदास जी का, राम नाम एक अंक है सब साधन है सोम। बोलो श्याम रामचंद्र की। अंक गए बधु हाथ नहीं अंक रहे। बोलो श्याम रामचंद्र की। नाव आ रहा था, तो नाव आ रहा था तो उस पर 10-12 आदमी 15-20 आदमी बैठा हुआ, अब बैठ करके पार हो रहा था। कोई बीच धार में गया तो नाव में छेद हो गया, नाव में छेद हो गया, तो छेद हो गया तो कहा कि भैया ये नाव डूब रहा है, जैसे करो। तो सब कोई माने कितना पानी जाएगा, तो सब कोई पानी से उपछो, तो कोई आदमी कमांडर से, कोई आदमी माने अति से जो गिलास था हाँ लगा उपछने के लिए। जब सब आदमी उपछने लगा तो वही संत था, तो संत बाहर से जल ला करके नावे में डालने लगा। कहा कि आप पागल हो गए हैं, सब लोग बाहर रखते हैं, आप पागल बने अंदर रखते हैं। तब का कुछ नहीं बोला। आज जब वो काट में ला गया तब क्या हुआ, जब देखा कि अब नजदीक आ गया है तो अंदर के लेकर के बाहर करने लगा। हाँ काफी गजब है, ये नजदीक जब बीच में था तो रख रहे थे डुबाने के चक्कर में, आज जब नजदीक में आ गए हैं तो आप निकाला है। तो संत सही दुख पर हित लागी तो दुख देने वाली संत है, जो दुख बने तो डुबाने के चक्कर में है। कहा कि बाबा ये क्या कर रहे थे आप, वहां ये यहाँ या। कहा कि हम वो देख रहे थे कि नाव डूबेगा और चाहे नाव बचेगा, हमारा उस पर ध्यान नहीं था।
तो उस पर ध्यान था, तब प्रभु के काम पर ध्यान था। अगर प्रभु के विचार है डुबाने के लिए, कपड़े फूट गया है, तो आप सहायता करने लगे कि प्रभु की सहायता करना चाहिए। आप देखे कि प्रभु माने बचाने का नजदीक में आ गया है, तो प्रभु के डुबाने का विचार नहीं है, तो हम प्रभु की सहायता करने निकालने लगे पानी। बोले श्याम रामचंद्र की। तो इस संत के वाणी है ना, ये अटपट वाणी है बाबा, कोई लगता है कोई नहीं लगता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। दो संत था, संत के भाषा सब नहीं समझ सकते हैं। दो संत था, तो दोनों संत, एक निमावन दोनों रामानंदी था, तो दोनों रामानंदी था। तो आए जंगल में, वहां से कोई भंडारा करके जा रहा था जंगल, तब देखा तो जंगल में क्या देखा है, तो हनुमान जी के बड़ा मूर्ति, हनुमान जी के बड़ा मूर्ति था। तो संत ने एक संत कहा देखो हम तब तक डोल करके आ रहे हैं, हमारा झोला माला यहीं पर है। तो वो संत चला गया। संत तो टेंगारी रहबे करता है। संत ने देखा कि देखो तो धूप लाग रहा है, हनुमान जी धूप में है, धूप लगता होगा, तो ऐसे उपाय करते हैं इनका माने छां कर देते हैं। तो ठीक है। वो बेचारा टेंगारी था, मैंने काट खोट के जब तक वो स्नान कर तब तक सब व्यवस्था कर दिया, ऊपर से छांव कर दिया, जंगल के था सब व्यवस्था कर दिया। करके अभी सारा व्यवस्था हो गया, तब माने ये आ गया, वो आदमी आ गया। तब का क्या हम जाते हैं, तो ये रख करके ये चला गया। तो ये देखा, कहा कि देखो हनुमान जी था, आइए रख दिया, कब आग लग जाएगा तो झोपड़ी बना दिया है, कहूँ झोपड़ी में आग लग जाएगा तो माने कह के मतलब हनुमान जी जल जाएगा। ये सब्जी तोड़ता दिया। देखिए दोनों संते हैं, अब इस सब तोड़ डालते दिया, खूब नदी के माटी था, नदी के लेकर के मुझ कर दिया, वही पर हनुमान जी को बैठा दिया कि वो मार लग जाएगा। तब अब ये संत आया, यो देखा का झोपड़ी खाते लगेगा, कहा कि हम फिर दिए कहा आग लग जाएगा। तब कहा कि पागल कहा के में आग लग जाएगा, धूप लग रहा है तब कहा कि आग लग जाएगा। तब दोनों में हो गया छोटा एक टेंगारी उठा लिया, चिपिया उठा लिया, तब मार देंगे। धूप लग रहा है हनुमान जी के, ये कहा कि हनुमान जी के धूप लग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आग लग जाएगा तो चल जाएगा। अब एक माने टेंगारी उठा लिए, एक चिमटा उठा लिए, बीचे में हनुमान जी प्रकट होकर के दोनों के चिमटा माने पकड़ लिए। बोलो हनुमान जी महाराज। हाँ, काहे लड़ रहे हो, काहे लड़ रहे हो? का सरकार देखिए तो यार को जलाने की कोशिश करती है, का सरकार जलाने के बड़ी बात कौन आग लगाएगा, लेकिन आप धूप लगता है तो काहे चिंता नहीं करो। अगर कहूँ माने ये दोनों रहने दो, झोपड़ी भी रहने दो, ये ऊंचाई भी रहने दो। अगर कहूँ आग लग जाएगा तो ऊंचाई पर कूद के चल जाएंगे, हाँ धूप लगेगा तो झोपड़ी में हम चल जाएंगे, दोनों रहने दो। हाँ तो ये बड़ी बात है, दोनों में प्रेम। तो ये अच्छा देखिए अटपटी में आप यही बात नहीं कि आप देखिए दोनों में मारे पीठी में हनुमान जी प्रकट हो गया, कहते मारा नहीं प्रकट होता है मल्ले। गुरु श्याम रामचंद्र की जय जय श्री। एक चेला गुरु था, चेला गुरु, गुरु जी था तो माने बैठ गया चौकी पर, भारी चौकी था, तो गुरु जी बैठ करके ठाकुर जी के चौकी पर सेवा कर रहे थे। और दो चेला जरा के समय चेला वहां पर बैठा था, जो गुरु जी पर सेवा करते हैं। हाँ, कहा कि बेटा जो तुलसी के पत्ता लिया, 3 बज रहा था, 3 बजे भोर में, जरा के समय आई सब कमर ओढ़ले दोनों चेला, कहा तुलसी के पत्ता लिया। कहा कि बाबू देखो ना, उठ के जाना पड़ेगा, कमर में से निकलना पड़ेगा। जब ये माने घर में से निकलते हैं, मंदिर में से निकलते हैं तो बाहर तो ठंडा लगता है, हाँ तो कोई बहाना बना। तो कहा गुरु जी तुलसी का पत्ता कैसा होता है? बस तुलसी का पत्ता कैसा होता है? हाँ, गुरु जी का अकील खत्म, तुलसी का पत्ता कैसा होता है? तो दूसरा कहा आप देखो ये बच गया, हम पर कहेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। एक मिनट, अभी तो बच गया, अभी ध्यान अभी माने ये तो बच गया, अभी हमारा पर कहेगा, हमारा पर कहा कि पागल तुलसी का पता नहीं जानते हो, तो केला का पता इतना बड़ा होता है, केला का पता बड़ा होता है। गुरु जी समझ गया दोनों नहीं जाना चाहता है। कहा कि देख बेटा हम तो चौकी पर बैठ गए, हम तो उठेंगे नहीं, आपको दोनों कोई चिंता नहीं है, तो चौकी दोनों उठाओ, या कोई उधर से उठाओ, आप दोनों इधर चौकी उठाओ, क्या चिंता नहीं है, वो चौकी उठवा है, गुरु जी उसी में बैठा हुआ है, अब भारी चौकी
अब गुरु के कदम पर गया। अब गुरु जी का अब गया तो गुरु जी आधा घंटा उठाते गया। हाँ, और उसी के कान्हा पर है। अब उधर से आएगा, माना आधा घंटा के बाद तब गुरु जी आया। कहा कि बेटा तुलसी का पत्ता कभी भूलेगा नहीं। कभी गुरु जी भूलेगा बड़ी 7 जन्म तक तुलसी का पत्ता नहीं भूलेंगे। आप छिला गया है। बोलो श्री रामचंद्र की। जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम। रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन गिरिलाल की जय जय श्री राम। तो कल के कथा है, आप लोग के निमंत्रण हम देते हैं। मलाही है तो जिस आदमी के है तो इस पर विस्तार से हम नहीं कहे हैं कि गुरु के वाली बात है तो वहां पर जाकर के विस्तार में हम लिखे हैं तो वहां पर इसका विस्तार होगा। हमारा गुरु चाहिए, परंपरा चाहिए, शास्त्र चाहिए, गोविंद। हाँ, बोलो श्री रामचंद्र की।